सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू द एसके टीचिंग सेंटर। और हमने कर लिया है क्लियर पूरा 8.1। तो चलते हैं हमारे 8.2 के चैप्टर में। और हम लोगों का जो बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है उसे उसका वीडियो जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और क्या कहना है, चलिए अब हमारे 1 नंबर क्वेश्चन। तो गाइस हमारा मान का वैल्यू का सबसे पहला चैप्टर शुरू हो चुका है। तो पहला क्या कहता है कि साइन 30 का मान क्या होता है। आपको पता है साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। और कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2। तो इसका एलसीएम लेंगे गाइस 2, 1 + 1 इज 2, 2 कैंसिल, आ गया हमारा आंसर। तो गाइज ऐसे ही आपको भी मान याद हो जाएगा। हमारा बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर देखें, चलिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हमारा 2 नंबर में देखिए गाइज, एक का 1 2 होगा, 3 4 है, उसमें सिर्फ मान रखना है। सेम ऐसे ही करना है, बनाइए, ठीक है। 2 का 1 में क्या कहता है कि थीटा का मान है 45 डिग्री। तो थीटा का मान 45 डिग्री रख देते हैं। tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मान 1 होता है और 1/√2 होता है 45 साइन का मान। तो चलते हैं 1 + 1/1/2 इसका स्क्वायर करने पे गाइस 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 1 + 2 = 3 हो गया हमारा आंसर। तो गाइस आपको भी मान याद कर लेना है ऐसे ही। तो चलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 3 नंबर का 1। ठीक है गाइस, तो साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। कोस 45 का मान क्या होता है, 1/√2। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। तो यहाँ से हमारा गुना करके क्या आ गया, 1/2। 1/2 प्लस में है माइनस में क्या हो गया, 0। हमारा आंसर हो गया गाइस। मान से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मान याद रख लीजिए। तो अब हमारा क्या है, पाई दिया हुआ है। तो पाई बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो चलते हैं कॉस 0 का मान क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर, 10 पैंता यहाँ 180 रख देते हैं गाइस। 180/4 कट गया, 45 आ गया, प्लस साइन स्क्वायर 180/4 आ गया 45, ठीक है गाइस। तो ये चल रहा है हमारा 1 + 10 45 का मान 1, साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर, 1 + 1 + 1/2। तो 2 इसका एलसीएम आ गया, यहाँ 2 + 2 + 1 5/2 आ गया गाइस। यही है हमारा आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हमारे नेक्स्ट। तो गाइस आ चुके हैं हमारे 4 नंबर के 1 में। तो 4 नंबर का पहला क्या कहता है, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। कोस 45 का मान 1/√2 प्लस कोस 30 का मान √3/2। कोस 45 साइन 45 का मान 1/√2। तो चलते हैं, अब हमारा क्या हो गया, 1/2√2 प्लस √3/2√2। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2√2 1 + √3, ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो एंड वेलकम टू एसके टीचिंग सेंटर। आई एम सुमित फ्रॉम एसके टीचिंग सेंटर। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है क्या, 4 का 7 नंबर। तो 7 नंबर में सिर्फ मान पुट करना है गाइस। तो मान पुट कीजिए, 4/3 × 10। 30 का मान क्या होता है, 1/√3 का स्क्वायर। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर, -3। कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस 3/4 × 10। 60 का मान √3 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2 × 10 45 का मान 1, तो इसका स्क्वायर। तो करते जाइएगा यहाँ पे 4/3 1/3 3/4 -3 × 1/4 प्लस 3/4 × 3 -2 4/9 प्लस
3/4 माइनस 3/4 प्लस 9/4 माइनस 2। यहाँ देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो गया गाइस। अब हमारा क्या है, ये दोनों ये सबको भिन्न का जोड़ कर लेंगे। इसका एलसीएम 36 आ गया गाइस, यहाँ नहीं कुछ तो एक है। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ 4 4 चौक 16, फिर यहाँ से 9 बार में 99 81 और माइनस 36 दूनी 72। तो अब इन दोनों का ऐड कर लेंगे, 7 9 माइनस 36। अब हमारा कितना आ गया, यहाँ से 5 और यहाँ से आ गया 2, तो आ गया हमारा 25/36। फ्रेंड्स आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 का 8 है, इसमें भी मान ही पुट करना है। तो चलिए कैसे करते हैं। 10 60 का मान क्या होता है, √3 का स्क्वायर प्लस 4 cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 sec 30 का मान क्या होता है गाइस, 1/2 होता है। किसका, सॉरी यहाँ cos sec 30 का मान क्या होता है, 2/√3 का स्क्वायर प्लस cos 90 का मान क्या होता है, 0 का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से cos sec 30 का मान क्या हो जाता है, 2 प्लस sec 60 का मान क्या हो जाता है, 2 माइनस cot स्क्वायर 30 का मान क्या हो जाएगा गाइस, √3 का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, 3 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 4/3 प्लस ये तो 0 हो गया। अब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 प्लस 2 माइनस 3 ये क्या हो गया 2, ये भी कैंसिल। तो हमारा कितना 3 प्लस 2 प्लस 4 और यहाँ पे कितना 4 माइनस 3। नाइन बाय 1 9 हो गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो गाइस आते हैं 4 के 9 नंबर में। तो हमें क्या करना है, मान रखना है 5 इंटू साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 का 30 का मान क्या होता है, 1/√3 का स्क्वायर। फिर नीचे क्या होता है, 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 cos 30 का मान √2/3 प्लस 10 45 का मान 1। तो 2 2 कैंसिल, यहाँ से 5/4 आ गया प्लस 1/2 √2 का स्क्वायर माइनस 4/3 आ गया। और यहाँ पे क्या बच गया गाइस हमारा, √3/2 प्लस 1। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 या एलसीएम ले लीजिए, कितना है 4 या 12। तो यहाँ से हो गया 15 प्लस 6 माइनस यहाँ से 4 चौक 16 अपॉन में हो गया √3 प्लस 2/2। तो गाइज यहाँ से कितना आ गया हमारा 21 माइनस 16 बटे में 6 और √3/2। 21 माइनस 16 5 5/6 √3 प्लस 2। आंसर आ गया हमारा इतना ही है, ठीक है। तो आते हैं हमारे 5 के 1 नंबर क्वेश्चन में। तो 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस cos b प्लस 1 प्लस cos b। तो हमारा ये किस पे आधारित है, a माइनस बी और a प्लस बी के सूत्र पे। तो हमारा होता क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, LHS लेंगे और हमारा क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस cos b का स्क्वायर अपॉन में आ गया 1 का स्क्वायर। यहाँ साइन है तो गाइस साइन का स्क्वायर। तो आते हैं 1 माइनस क्या हो गया cos स्क्वायर b, 1 माइनस साइन स्क्वायर b। तो हमारा 1 माइनस साइन cos स्क्वायर b क्या होता है, साइन स्क्वायर b। और 1 माइनस साइन स्क्वायर b क्या होता है, cos स्क्वायर b। तो साइन बटे cos क्या होता है 10 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर b कहने का मतलब है b का मान क्या है हमारा क्वेश्चन में 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान होता है 1/3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/3। आंसर हो गया हमारा गाइस ये 1/3 इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है गाइस। तो इसे बनाइए इसे, और जो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है उसको हम बना देते हैं। 8 नंबर 7 नंबर तक सेम ही है,
ठीक है। LHS मान रखिए सबका वैसे ही है। 8 नंबर भी सेम है, ठीक है। 8 एक बताते हैं, ठीक है, चलते हैं। तो आते हैं हमारे 5 के 8 नंबर क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान क्या होता है 1, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया 1/4 प्लस 1 √3 गुना √3 और 2 4 हो चुका है और इधर 1, तो यहाँ से 4 LHS ले लेंगे 1 + 3 और यहाँ पे हो गया 4/4 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, ठीक है। 9 नंबर भी सेम ही है और 10 नंबर भी सेम ही है, ठीक है। तो इसे बनाते रहिए, बनाइए, इसका पूरा क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। इतना बनाना पॉसिबल नहीं है क्या, ठीक है। तो जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है उसे देखिए पहले, बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सो फ्रेंड्स आते हैं 6 के 1 नंबर में, जहाँ पे कि क्या है कि a बराबर 60 डिग्री दिया हुआ और b बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे इसमें। कॉस a का मान है 60 डिग्री और b का मान है 30 डिग्री, ठीक है। अब कॉस a का मान सब जगह क्या है, मान रख देंगे a और b का, तो इधर हो गया 30 डिग्री साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे क्या हो गया कॉस 90 डिग्री और यहाँ पे कॉस 60 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अभी नेक्स्ट बार इसका मान रख देंगे माइनस साइन 60 साइन 30, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, ठीक है। और यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2 और cos 60 डिग्री का मान 1/2। तो ये देखिए 0 और ये क्या है √3/4 माइनस √3/4, देखिएगा प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो गया 0 आंसर हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमारा प्रूव्ड हो चुका है ये भी, ठीक है। तो सेम है गाइस, 7 नंबर भी सेम ही है 6 की तरह गाइस। a का मान दिया हुआ है तो रख देते हैं a का मान साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 साइन a का मान कितना है 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, तो साइन कितना हो गया गाइस 60, 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो अब साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2, 2 कैंसिल गाइस, यहाँ पे क्या आ गया √3/2 और √3/2। तो LHS इज इक्वल टू RHS हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो स्क्रीनशॉट थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थीटा का मान रख लेते हैं 3 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, 4 इंटू साइन क्यू 30 डिग्री थीटा का मान है। तो हमारा कितना आ गया ये साइन 90 इज इक्वल टू 3 साइन, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए -4 साइन क्यू 30 डिग्री। तो हमारा साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 -4 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 का क्यू, तो हमारा 1 इज इक्वल टू 3/2 -4 इंटू 1/8, तो 1/2 आ गया हमारा कट के। 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2 माइनस 1/2, तो 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, इसका एलसीएम लेने पे आएगा और 1 इज इक्वल टू 2/2, 1 आ गया हमारा। तो 1 इज इक्वल टू 1, तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो चुका है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आते हैं गाइस 9 नंबर में। 9 नंबर में देखिएगा, आराम से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा है, ठीक है गाइस। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में कि A और B का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं साइन, इधर लिख लेते हैं कॉस, दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है। आप ही को बनाना है नेक्स्ट, ठीक है। तो सामने से सही से देखिए, आराम से देखिए। तो यहाँ से क्या हो गया साइन A प्लस B इज इक्वल टू, साइन में एक किसका मान होता है साइन 90 का, है ना। तो साइन लिखेंगे इधर 90 डिग्री। अब इधर देखिए
अच्छा पहले एक को ही सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, साइन साइन क्या हो गया, अगर दोनों का देखे समान है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब हमारा क्या है, cos a माइनस बी, इसको ऐसे ही लिख देंगे। cos में √3/2 किसका होता है, 30 का मान होता है कि नहीं, cos 30 डिग्री लिख देंगे इधर, ठीक है गाइस। तो अब हम लोगों को क्या है कि cos cos सेम है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो इसे हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब हम लोगों ने समीकरण पढ़ रखा है कि कैसे बनता है समीकरण, कि समीकरण फर्स्ट और प्लस सेकंड करने पर, क्योंकि हमें क्या घटाना है, यहाँ पे b को घटाना है, तो हम लोग लिख लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये दोनों कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 120, ठीक है। अब क्या हो गया, a इज इक्वल टू 120/2, 60 आ चुका है, a इज इक्वल टू 60 है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से a इज इक्वल टू 60 आ चुका है, हमारा एक आंसर आ चुका है। अब b निकालना है, या तो गाइस 1 में रखिए या तो 2 में रखिए, जल्दी से रखिए। अब क्या कर लेते हैं, फर्स्ट में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो अब रख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 90, हमारा समीकरण फर्स्ट है। तो हम लोग a का मान 60 रखते हैं और b का मान, अब हमें फाइंड हो जाएगा यहाँ से 90 माइनस 60, b इज इक्वल टू 30, और ये हमारा आंसर आ चुका है गाइज। a का मान है 60 और b का मान है 30। तो चलिए गाइज नेक्स्ट सवाल खुद से कीजिए, जल्दी कीजिए गाइज, ठीक है। तो करते हैं। अब हमारा क्या है, तो गाइज 9 नंबर हम बना चुके हैं, अब 10 नंबर में, ठीक है, सेम टू सेम है, एकदम बिल्कुल सेम। तो इसे करना क्या है, आपको बनाना है, ठीक है। तो 11 नंबर में देखिए सेम है, 12 नंबर भी सेम ही है, लेकिन बुक में क्या है कि थोड़ा सा छूट गया है, वहाँ पे साइन होगा, ठीक है। केसी सिन्हा का बुक वहाँ पे साइन नहीं लिख पाया है, तो उसको हम बना देते हैं, ठीक है गाइज। चलते हैं 12 नंबर में। सो गाइज हमने 12 नंबर क्वेश्चन लिख लिया है, और यहाँ पे देखिए छूटा क्या है, यहाँ पे साइन एक्स होगा, साइन होगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं, हम लोगों को क्या गिवन है, साइन इतना, तो साइन में 1/2 किसका मान होता है गाइज, साइन 30 का, ठीक है। और कॉस में किसका मान होता है 1/2, बोलो 60, कॉस 60 डिग्री का, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, सेम है। अब हमारा क्या करना है, फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, ठीक है। तो करो गाइज, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो b तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2a हो चुका है, ये 90, ये कितने बार में कट गया, 45, तो 45 आ चुका है a का मान गाइज। अब हमें क्या निकालना है, b का मान, तो फर्स्ट में a का मान रख दीजिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a का मान है 45 माइनस b इज इक्वल टू 30, तो अब हमारा b इज इक्वल टू 45 माइनस 30 हो गया गाइज, b इज इक्वल टू 15। तो a का मान भी निकल चुका है और b का मान भी निकल चुका है। तो आते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस हमें दिखाना है 13 नंबर में कि क्या a cos a माइनस cos b इज नॉट इक्वल टू cos b a माइनस b हो सकता है या नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ इतना दिखाना है कि a का मान हमें कोई भी ले लेना है थीटा, ठीक है, 30 60 90 आपको जो लेना है, और b का मान हमें 30 60 90 ले लेना है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, ठीक है, सेम टू सेम दोनों में मान रखेंगे। अगर हमारा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आएगा, यही हमें दिखाना है, और इसी का 2-4 एग्जाम्पल दे देना है। तो गाइज एक हम एग्जाम्पल, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो a का मान रख दो गाइज cos 60 डिग्री माइनस cos b का मान क्या है 30 डिग्री इज इक्वल टू cos a का मान कितना है 60 माइनस 30। तो 60 का मान क्या होता है गाइस 1/2, cos 30 का मान √3/2, और इसका मान क्या होता है cos 30 डिग्री गाइस, है कि नहीं। तो cos 30 का मान क्या होता है √3/2, ठीक है।
और ये हमारा क्या आ गया एलसीएम 1 माइनस रूट 2। तो गाइस देखिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है गाइस। तो इसीलिए हमें क्या 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 होता है कि इस क्वेश्चन में आप कुछ भी ले लीजिए गाइस, यहाँ पे 10 ले लीजिए, a माइनस 10b इज नॉट इक्वल टू आएगा a माइनस b जो कि 10 में होगा, इज नॉट इक्वल टू 10a माइनस b ही आएगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे लिख लीजिए कोई भी चीज़ ले लीजिए, सेक a ले लीजिए और सेक b ले लीजिए और सेक, तो गाइज इसमें सिर्फ एग्जांपल देना था, कुछ भी ले लीजिए, कॉट ले लीजिए, a ले लीजिए, कॉट ले लीजिए और b ले लीजिए, इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा गाइज, कॉट a माइनस b, ठीक है। जितना भी लेना है सब में क्या होगा गाइज, नॉट इक्वल टू आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि कुछ भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है गाइज। चलिए तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गाइस 14 नंबर क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें क्या करना है, अन्य भुजा निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और A इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो गाइस 60 डिग्री से ही हमें सभी का भुजा पता चल जाएगा। तो चलते हैं, हमारा ABC लिखते हैं गाइस, यहाँ A लिख दिया हमने गाइस, ये क्या हो गया, तो हमारा AC कितना दिया हुआ है गाइस 10 सेंटीमीटर और A का मान कितना है 60 डिग्री। तो हमें निकालना है BC और AB का मान, ठीक है। AB इज इक्वल टू वाट और BC इज इक्वल टू वाट, यही हमें पता करना है गाइस इस क्वेश्चन में। तो चलिए करते हैं। तो AB का मान, AC का मान कितना है 10 सेंटीमीटर और हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या ले सकते हैं गाइस, साइन लेते हैं, ठीक है। AB निकालने के लिए साइन 60 डिग्री, अगर हम इस थीटा के हिसाब से देखें तो लंब क्या है हमारा गाइस BC और हाइट क्या है हमारा AC। तो हमारा कितना हो गया, BC इज इक्वल टू AC का मान कितना है 10 और 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, यहाँ से कैंसिल हो गया। तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5√3 गाइस। तो यहाँ से हमारा आ चुका है BC इज इक्वल टू 5√3। और अब हमें क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, हमें क्या पता है लंब बटे आधार क्या होता है 10 60 डिग्री के हिसाब से ले लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा BC अपॉन में AB। तो 10 60 का मान √3 और BC का मान 5√3, AB का मान तो हमें फाइंड ही करना है। तो √3 कैंसिल, यहाँ पे 1 है, AB से गुना होगा, 5 आ चुका है हमारा AB का मान। तो हमारा ये भी बन चुका है क्वेश्चन गाइस। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हम। तो गाइस चलते हैं हमारे 15 नंबर क्वेश्चन में, जो कि है हमारा 15 नंबर में कहता है कि BD समानुपात है किसके अनुपात है BC। BD अनुपात BC का मान दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि BD का मान 2 है और BC का मान √3 है। तो BD ABCD एक आयत बना लेते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, एक विकर्ण डाल देते हैं, जो कि हमारा BDC का मान यही ज्ञात करना है। इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या पता है गाइस, यहाँ से यहाँ देखिए BD का मान दिया हुआ है 2 और BC का मान दिया हुआ है √3। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ थीटा का मान ज्ञात करना है। तो गाइस ये हमारा थीटा के हिसाब से क्या है P और ये क्या है H और ये क्या है B। तो हमें क्या है P और H का गिवन है, P और H से हम लोग थीटा का मान निकाल सकते हैं। P और H किसका फॉर्मूला होता है, एक साइन और एक कोसेक का। तो साइन का थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है गाइस P/H। P का मान क्या है हमारा √3 और H का मान कितना है 2। तो साइन में √3/2 किसका होता है गाइस 60 डिग्री का। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर हो चुका है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो चलते हैं अब गाइस, हमारा 15 तक क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो हम चलते हैं 8.3 में, और इस चैप्टर को बताने से पहले हम लोग चलेंगे बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में। तो जाइए और हमारा बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर देखिए, जिसमें कि हमने पूरा का पूरा सूत्र को प्रूव्ड कर चुका है, ठीक है। तो उसे देखिए और समझिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम चलेंगे 8.3 में। गाइस पढ़ते रहिए, घर में रहिए और खुश रहिए।